जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों सामने। आप भी इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बीएसएनएल के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर बीएसएनएल के अच्छे दिन आते हैं तो बीएसएनएल कर्मचारियों के भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि बीएसएनएल की जो रेवेन्यू है उसी पर बीएसएनएल कर्मचारी टिके हुए हैं। इसीलिए बीएसएनएल के लिए बहुत अच्छी खबर है। पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा क्या है ये पूरा न्यूज। हजारों 4G टावर लगा रहा है बीएसएनएल, खुशी से झूम उठे यूजर्स, एयरटेल जियो ने पकड़ा माथा। इसके साथ ही हम बताएंगे कि अब बीएसएनएल का जो है कमाई वह बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, इसके भी बारे में बात करेंगे। इससे कर्मचारी को क्या फायदा होने वाला है, इसके भी बारे में हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड या बीएसएनएल लोगों को काफी सस्ते प्लान उपलब्ध करवाता है। लोग बीएसएनएल में स्विच भी कर रहे हैं। हालांकि नेटवर्क की उपलब्धता और स्लो इंटरनेट की वजह से ज्यादातर लोग बीएसएनएल के सिम पर पोर्ट करवाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन बीएसएनएल का अब इसमें बदलाव कर रहा है। कंपनी 2910 टावर 4G को अपग्रेड करने वाली है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर ने इस बारे में अपडेट दिया है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में 2910 स्थानों पर 2G 3G तकनीक के मौजूदा उपकरणों को बीएसएनएल स्वदेशी रूप से विकसित 4G तकनीक पर अपग्रेड करेगा। इसके लिए बीएसएनएल टीसीएस की मदद ले रहा है। देश भर में शुरू हो चुका है रोल आउट। हालांकि यह रोल आउट देश के कई हिस्सों में शुरू भी हो चुका है। इसको जल्द गुजरात में भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 27/7/2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के बिना कवरेज वाले गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 4G सैचुरेशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के एक हिस्से के तहत गुजरात के 949 गांवों में 4G सेवाएं प्रदान करने की योजना है। भारत नेट से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा। संचार मंत्री ने यह भी कहा कि भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए सरकार देश के सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने यह भी कन्फर्म किया है कि बीएसएनएल के कर्मचारी लागत फाइनेंशियल ईयर में कमाए गए कुल राजस्व का सिर्फ 39% था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए पुनरुद्धार पैकेज के कारण टेलीकॉम कंपनी ने अपनी बही में ऑपरेटिंग लाभ दिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कंपनी पूरे देश में 4G कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है और आने वाले साल में 5G सेवाएं शुरू करने की भी योजना बना रही है। सरकार का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2027 तक बीएसएनएल को लाभ में लाना है। आपको बता दें कि बीएसएनएल की सभी जगहों पर 4G टावर लगाने की योजना है। इसका काम भी पूरा हो चुका है। बाद में कंपनी इस टावर को ही 5G पर अपग्रेड कर देगी। इससे यह दूसरी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से मुकाबला कर पाएगा। अगर कंपनी 4G टावर को भी डेवलप कर देती है तो इसके सस्ते प्लान की वजह से ज़्यादातर यूजर इसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि बीएसएनएल कंपनी 4G लगाती है, 4G पूरे देश में रोल आउट होता है, तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। ग्राहकों की संख्या अगर बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगी। रेवेन्यू बढ़ेगी तो कंपनी लाभ में आएगी, और कंपनी लाभ में आएगी तो बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए फायदे की सौदा है। और उम्मीद करते हैं कि बीएसएनएल कर्मचारियों को जल्द ही 3rd PRC मिल जाएगी। धन्यवाद।